भैया भाभी की बहन को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया था। मैं कई बार भाभी की बहन को भैया के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी भाभी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी और मैं उसकी हालत देखकर बहुत परेशान था। लेकिन भाभी की बहन और भैया के बीच जो हो रहा था वह मेरी सोच से परे था। उस दिन जब मैंने भैया के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनी, तब मेरी दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, भाभी के बीमार होने के कारण मेरी भाभी ने अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। वह मेरा और भैया का अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी। मेरी भाभी की बहन बहुत ही सुंदर थी। रंग बहुत ही सफ़ेद था। उनकी उम्र लगभग 21 साल की होगी। रात होती ही भाभी की बहन भैया के रूम में चली जाती और वहां से कभी कभी अलग अलग तरह की आवाज़ें आती। एक दिन भाभी की बहन मेरे कमरे में आई। उसकी सुंदरता ने मुझे पहले ही पागल कर लिया था। वह मुझे मेरे नाम से बुलाती थी। उन्होंने कहा, योगेश, अगर आप आज फ्री है तो क्या आप मेरे साथ मार्केट घूमने चलेंगे? मैंने कहा, एक बार आप भाभी से पूछ लीजिए। मैं भाभी के पास गया और मैंने भाभी से कहा, भाभी, आज आपकी बहन का मार्केट घूमने का मन है, तो क्या मैं आपकी बहन को लेकर मार्केट जा सकता हूँ? भाभी ने कहा, बिल्कुल देवर जी, क्यों नहीं। मैंने भाभी की बहन से कहा, आप तैयार हो जाइए, मैं आपको मार्केट लेकर चलूंगा। इतना कहने के बाद वह प्यार होने के लिए अपने रूम में चली गई और जैसी ही वह अपने रूम से निकली, मैं उसे देखा ही रह गया। उसने एक ब्लैक कलर की ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। वह मानो ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा आ गई हो। उसे देखकर मन कर रहा था कि उसे बस देखता ही रहूं। वह जैसी ही मेरे पास आए और बोली, योगेश, क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूं क्या? मैंने कहा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। इतना कहने की बात हो, वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, क्या आप भी कुछ भी कहते रहते हो? मैंने कहा, चलिए। हम दोनों मार्केट के लिए निकल गए। वहां जाने के बाद भाभी की बहन ने बोला, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने कहा, जी बताइए, आपको क्या बात करनी थी? उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, आप मुझे बहुत सुंदर लगती हो, पर आप ऐसे क्यों कह रही हो? इतना कहने पर उन्होंने कहा, ऐसे ही मैं मजाक कर रही हूँ। फिर हम दोनों ने मार्केट में कुछ शॉपिंग की। फिर मैंने कहा, चलिए, घर पर भाभी वेट कर रही होगी। तभी भाभी की बहन ने मेरी कंधे पर हाथ रख मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर हम दोनों घर वापस आ गए। वह भाभी की बहन ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और भाभी का भी बहुत ख्याल रखा। एक रात हम सभी लोग बैठकर बातें कर रही थी। तब भैया ने मुझे कहा कि मैं अपने कमरे में सोने के लिए चला जाऊं, क्योंकि अगले दिन मुझे जल्दी जगन था। मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि मैं बैठकर और बातें करना चाहता हूं। तेरी भाभी ने कहा, योगेश, सभी लोग अपने कमरे में जाकर लिखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। फिर मैंने कहा, ठीक है भाभी, जैसा आप कहीं। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाने लगे। सभी लोग अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद मैं अपने रूम से बाहर निकाल तो मैं देख कि भैया भाभी की बहन की कमरे में जा रहे हैं। यह देखकर मैं अपने रूम में वापस चला गया। मैंने सोचा कि भाई को कुछ काम होगा। मैं कुछ देर अपने रूम की बाहर खड़ा होकर भाई की बाहर आने का वेट कर रहा था, लेकिन 10 से 15 मिनट हो जाने के बाद भी आईफोन से बाहर नहीं आए, तो मैंने सोचा मैं वहां जाकर देख लेता हूँ। सभी जगह की लाइट बंद थी। मैंने उनके पास जाकर देखा। वह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भैया ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा तो भैया भाभी की बहन के पास बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों एक दूसरों की आंखों में खोए हुए थे। थोड़ी देर में वहां पर खड़ा होकर देखता रहा। देखते ही देखते वहां कुछ ऐसा हुआ कि दोस्त, यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको उसके आगे की कहानी सुनाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।